जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम भी अपने ही एंसेस्टर हैं, हम भी इस फैमिली में पहले कोई और रूप लेके आ चुके हैं और अब हम बार बार उसी फैमिलीज़ में आते हैं। तो इस चीज़ से हाथ झाड़ लेना इसका सलूशन नहीं है कि नहीं वो तो मेरे सपोजिंग परदादा ने किया था तो मुझे उसकी सज़ा क्यों। क्या है डेजावू? डेजावू यही है कि वो मोमेंट आपने कहीं और किसी पैरेलल यूनिवर्स में सेम मोमेंट लिव किया, तो वो हायर एनर्जी किस फॉर्म में आपके आगे आ रही है, वो आपके लिए भगवान का रूप लेके आ रही है या वो एंजल का रूप लेके आ रही है या वो आपके एंसेस्टर का रूप लेके आ रही है। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आपको वो हेल्प मिल रही है, कौन आपको वो हेल्प दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, आज का ये बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आत्माओं के बारे में। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं जो हमने अपने कमेंट्स में पढ़े हैं कि मैं अपने लव्ड वन से जुड़ना चाहती हूँ तो कैसे जुड़ूँ, या फिर कैसे मैं ये जानूँ कि जो जा चुके हैं वो खुश है या नहीं है। कई बार हम लोग गिल्ट में होते हैं कि जब उनकी डेथ हुई थी मैं उनके साथ नहीं थी। तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाते हैं लेकिन उनके जवाब हमको नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में ये भी सवाल आता है कि मेरे लव्ड वंस इस तरह की उनकी डेथ क्यों हुई है। बहुत सारे लोगों के मन में है और आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लोग पाएंगे। सभी सवालों के जवाब डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच शिल्पी कैम्बो। शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू आंचल एंड थैंक यू टू स्पीकिंग ट्री फॉर हैविंग मी हियर अगेन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। दोबारा आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सेम है। और बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैंने सबके कमेंट्स इकट्ठे कर लिए थे कि क्या क्या सवाल मुझे आपसे पूछने हैं। बिल्कुल। सबसे पहला मेरा सवाल, आप ऑटोमेटिक राइटिंग करती हैं, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने आपसे जब बातचीत की थी तो मुझे पता चला अच्छा ऑटोमेटिक राइटिंग इसे कहते हैं, लेकिन कई लोग ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं जानते हैं। आप सोल से कनेक्ट होती हैं तो लाजमी बात है कि लोगों को ये जानना होगा कि ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला सवाल, ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है? जी, सबसे पहली बात आंचल, द वर्ड ऑटोमेटिक राइटिंग इटसेल्फ वो खुद में ही बताता है कि ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हमारी सोल ने ये बॉडी को चूज़ किया तो उसने अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, लेसन्स चूज़ किए, पुराने कर्मा ख़त्म करने के लिए उसने वो भी चीज़ें चूज़ करी। इस लाइफ के साथ हमेशा एक हमको गाइड भी मिलता है, गाइड कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, जो हमारी इस जर्नी को आसान बनाने में और हम जो जो चीज़ें अपने लिए होमवर्क लाए हैं इस लाइफ में उसको कंप्लीट करने में, समझने में हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल मोडालिटी है जिसके थ्रू आप अपने इन टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। टीचर्स जिनको हम स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं। गाइड्स, गाइड वर्ड का मतलब ही होता है जो मार्गदर्शक है। स्पिरिट गाइड मतलब वो मार्गदर्शक जो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करता है। क्या होता है कि लाइफ में देखो, हम सबकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। हमारी लाइफ में हमें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अभी अंदर ही बात हो रही थी कि कोई लोग होते हैं जिनको पूरी लाइफ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जिनका करियर ही सेटल नहीं होता इवन 40 साल में, 50 साल तक में। तो ये सारी जब लाइफ के इश्यूज़ बहुत बड़े बन जाते हैं ना कहीं ये आपको एक निराशा से भर देते हैं कि मेरी ही लाइफ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ही ऐसा क्या किया है। उस टाइम पे आप आध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, आपका ध्यान एक दूसरी दिशा में जाना शुरू होता है जहाँ पे आप हेल्प खोज रहे हैं कि अब तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो आपके जो ये गाइड्स होते हैं ये आपको रास्ता दिखाने में हेल्प करते हैं। इनसे कनेक्ट करने का ज़रिया है ऑटोमेटिक राइटिंग। तो इन्हीं गाइड्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं हमारे एंजल्स हैं। हाँ, तो इसमें गाइड्स जो होते हैं
अलग अलग इनकी भी ये कह सकते हैं कि लेवल्स होते हैं। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, एक किंडरगार्टन की टीचर होती हैं, एक ग्रेड 1 की होती हैं, एक प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सीनियर स्कूल टीचर्स। तो गाइड्स के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसके हिसाब से आप उनसे कनेक्ट करके उनकी गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की हेल्प प्राप्त करते हैं। तो हम लोग उनसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं? यस, तो हर टाइम। हाँ, तो गाइड्स हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। हाँ। लेकिन वो आपकी लाइफ में आपको तब तक हेल्प नहीं करते जब तक आप कॉन्शियसली उनको आवाज़ नहीं दो कि आई नीड यू टू हेल्प मी विद दिस एरिया ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि सारी जो हम सोल्स हैं, गाइड्स को भी सब में एक फ्री विल एक वर्ड होता है। फ्री विल मतलब मेरी मर्जी के बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो इवन जब मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, गाइड्स मेरी मर्जी के बिना इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। इंटरफियर मतलब हेल्प भी नहीं दे सकते जब तक मैं ना कहूँ या मैं ना चाहूँ। तो इसके लिए मैं ये हमेशा सिखाती हूँ अपने प्रोग्राम में कि अगर आपको अपने गाइड्स की हेल्प चाहिए तो आपको उनको आवाज़ देनी पड़ेगी कि प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। तो इसमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट किए कि वो भगवान ने मदद की है या फिर हमारे गाइड ने की है? अच्छा, भगवान और गाइड जो भी हैं दोनों हेल्पर्स ही हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों को तो दिमाग में हमेशा ही रहता है कि मेरी भगवान ने हेल्प की है, राइट? तो हेल्पर्स ही हैं। हेल्पर होने की वजह से हम दोनों को ही एक हायर एनर्जी मानते हैं। हम एक उनको ऐसी एनर्जी मानते हैं जो हमसे ऊपर हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है जो हमें नहीं है। और तभी हम उस हायर एनर्जी की तरफ, जैसे मैंने बताया ना, तभी हम मुड़ना शुरू करते हैं, बिकॉज वी नीड हेल्प फ्रॉम दैट हायर एनर्जी। तो वो हायर एनर्जी किस फॉर्म में आपके आगे आ रही है, वो आपके लिए भगवान का रूप लेके आ रही है, या वो एंजल का रूप लेके आ रही है, या वो आपके एंसेस्टर का रूप लेके आ रही है। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आपको वो हेल्प मिल रही है, कौन आपको वो हेल्प दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उनको कैटेगराइज करें कि नहीं ये मुझे भगवान ने किया और ये वाली हेल्प एंजल ने करी। मुझे लगता नहीं कि वो ज़रूरी है, एज लॉन्ग एज आपको गाइडेंस मिल रही है। हाँ, जैसे अभी ऑटोमेटिक राइटिंग, ऐसे ही मेरे दिमाग में एक और है आकाशिक रिकॉर्ड्स। यस, राइट, जो जिसमें आप सोल्स के सारे रिकॉर्ड्स खोलते हैं। तो आकाशिक रीडिंग भी, ये दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग हैं आंचल, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आप अपने गाइड से कनेक्ट होते हैं उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए अपनी लाइफ में, कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़े, अपनी ह्यूमन जर्नी में जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उनको कैसे बेटर हैंडल करके आगे बढ़ना शुरू करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होती है? आकाशिक जब हम बात करते हैं, हर सोल की एक जर्नी रही हुई है। अभी तक आप बहुत सारे जन्म ले चुके हैं। हर जन्म में आपने क्या किया, क्या सोचा, किसके लिए क्या सोचा, जो भी चीज़, एक एक पल की जो आपकी रिकॉर्डिंग है हर जन्म की, वो आकाशिक लाइब्रेरी में आपकी एक रिकॉर्ड की किताब है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके आपकी सोल की जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। हर जन्म की? नहीं, हर जन्म की तो पॉसिबल नहीं है। तो आप, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैम आकाशिक रीडिंग है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके आइए। तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि मैम इस जन्म में मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लव मैरिज है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन शादी होते ही पता नहीं क्या हो गया कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। अब वो उस सोल के साथ में उनकी क्या जर्नी रही है और वो क्यों ऐसे रिलेशनशिप इस पॉइंट पे आ गया है, शादी के बाद ऐसी क्या चीज़ हो गई है, उसका पता हम आकाशिक में जाके लगा सकते हैं। तो जब मैं उनका आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करूँगी तो वन ऑफ द आंसर्स जो हमारे को काफ़ी देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि किसी जन्म में ये दोनों ऑपोजिट रोल्स में थे, ये हस्बैंड थी और वो वाइफ थे। उस जन्म में उन्होंने आपस में ऐसा कुछ क्रिएट किया था जो, जिसका हम कहते हैं ना एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन अब ये इस जन्म में मिल रहा है उनको। तो जैसे ही क्लाइंट को ये चीज़ समझ में आती है, उनको समझ में आता है कि इस जन्म में मेरे साथ जो ये हो रहा है, ये वो कर्मा है जो मैंने किसी अपनी लाइफ में क्रिएट किया।
उस कर्मा को नेगेट करने की अपॉर्चुनिटी अब मुझे इस लाइफ में मिली है, अगेन इन द फॉर्म ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो वहाँ से आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाती है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में। तो जहाँ आप पहले प्रॉबेबली बहुत अपने हस्बैंड को कोस रहे थे या आप सोच रहे थे कि अलग हो जाना बेटर है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और आप कहते हो कि नहीं, इससे अगर मैं भागूंगी तो ये तो फिर मेरे अगले जन्म में फिर वही आ जाएगा। तो रादर देन रनिंग अवे, मुझे इस रिलेशनशिप में रह के इसको कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ उनको समझ में आना शुरू हो जाती है। तो आकाशिक आपकी खुद की सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आप जाके करंट लाइफ में आप जो भी प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं उसको जाके आप समझ सकते हैं। आप कई बार लोग ऐसे आते हैं कि मैम हमारी फैमिली में ना अर्ली डेथ्स बहुत हो रही है, मतलब मेल्स जो हैं 30-40 साल से ऊपर सर्वाइव ही नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है। तो कोई क्या इसका कहीं पे हमारी आकाशिक जर्नी में कुछ है क्या रिकॉर्ड इस चीज़ का? तो जब एक्सेस करते हैं तो ये समझ में आता है कि शायद किसी प्रकार का कर्स है जो फैमिली पे है, जिसकी ओरिजिन कहाँ से है वो पता लगती है। ओके, क्योंकि उसमें तो रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, उसमें रिकॉर्ड्स हैं। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और सेम चीज़ उन्होंने बोली कि मैम मेरी फैमिली में मेल्स की अर्ली डेथ का ऐसा है, और ये एक पैटर्न है कि हर मेल जो है 30-35 साल तक आते आते अल्कोहलिक हो जाता है, और अल्कोहलिक होने के बाद जो है 40-45 से ज़्यादा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये क्या रीज़न है? मतलब एक के साथ हो तो समझ सकते हैं, लेकिन हर जनरेशन का यही कुछ चला आ रहा है। तो जब उन्होंने अपनी रीडिंग कराई और उनके रिकॉर्ड्स में गए तो रिकॉर्ड्स में ये देखने को मिला कि उनकी जनरेशन करीब 7 जनरेशन्स पहले उनकी फैमिली के एक मेल मेंबर ने एक फीमेल मेंबर को अब्यूज़ किया था, काफ़ी सेक्सुअल अब्यूज़ किया था, सेक्सुअल फेवर्स लिए थे, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से वो इस एक्सटेंट तक था कि ना सिर्फ उस लेडी की बट उस लेडी की जो बच्चियां थी उसको भी उन्होंने अब्यूज़ किया था। और उस लेडी के मन से ऐसा कर्स निकला कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे भी आगे जितने बच्चे होंगे ना वो भी इस चीज़ को झेलेंगे। एंड ये मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं जैसे मैं ये बोल रही हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि उसके बाद उन्होंने दिखाया था कि वो जो लेडी थी उन्होंने अपने और अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया था। शी कमिटेड सुसाइड। उसका इफ़ेक्ट जो कर्स का था वो उसकी फैमिली आज तक भुगत रही थी। अब इस चीज़ का लोग ये भी बोलते हैं कि मैम अब हमने तो वो नहीं किया तो हमें क्यों सज़ा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम भी अपने ही एंसेस्टर हैं, हम भी इस फैमिली में पहले कोई और रूप लेके आ चुके हैं और अब हम बार बार उसी फैमिलीज़ में आते हैं। तो इस चीज़ से हाथ झाड़ लेना इसका सल्यूशन नहीं है कि नहीं वो तो मेरे सपोजिंग परदादा ने किया तो मुझे उसकी सज़ा क्यों मिल रही है। क्या पता उन्होंने हेल्प की हो उस टाइम पे उनके साथ, राइट? बहुत सारी चीज़ें। हाँ। तो इसका जब उन्होंने सल्यूशन पूछा तो उनको बहुत क्लियरली गाइड्स ने ये बताया कि इसका सल्यूशन नहीं है, इसका पश्चाताप है जो मैं आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए उनको गाइडेंस आई कि आप जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो स्पेशली ये पॉवर्टी अंडर द पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी गर्ल्स हैं, उनके लिए आपको कुछ दान डोनेशन करना है। अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, उनकी आपने एजुकेशन स्पॉन्सर करनी। ये सारी चीज़ें जब आईं तो उनको कनेक्ट होना शुरू हुआ कि वाकई में जो कितनी लाइफ टाइम्स पहले एक फैमिली को हमने ख़त्म कर दिया, उसका वो कर्स है। उसका पश्चाताप करने के लिए मुझे जब तक मैं नई लाइफ्स को नर्चर नहीं करूँगा, एम्पावर नहीं करूँगा, तब तक मेरी फैमिली इस चीज़ से नहीं निकल पाएगी। और उन्होंने वो करना शुरू किया एंड आई होप कि आगे जाके शायद उनको रिलीफ मिलेगा फैमिलीज़ को, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं आंचल जो हम आकाशिक में एक्सेस करते हैं। आकाशिक में पता लगता है कि हमारी सोल ने क्या बोया था जिसका आज फल हम काट रहे हैं। राइट। क्योंकि जब फल काटते हैं तब परेशानी पता, तब मेहनत कर रहे हैं क्या बोया था। तो वो क्या बोया था उसको पता करने के लिए आकाशिक। इसी में आता है मीडियमशिप, जो कि आप हैं, आपको बोला जाता है आप मीडियम है। तो मीडियमशिप भी ऑलमोस्ट सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीडियमशिप और आकाशिक दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आकाशिक में आपकी सोल की जर्नी के बारे में,
आपने, हो सकता है आपकी 10,000 लाइव्स अभी से पहले रही हो, उन लाइव्स का अभी भी कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको ट्रबल कर रहा है, जिनको पता करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप आकाशिक में जाते हैं। मीडियमशिप मोडालिटी वो होती है, मीडियमशिप मतलब माध्यम, मीडियमशिप वो होती है जिसमें आपने जब किसी को खो दिया टू डेथ, आपको उनकी डेथ से क्लोजर नहीं मिल पा रहा, ग्रीफ, आप बहुत दुख में हैं, बहुत ग्रीफ में हैं, तो आप एक मेरे जैसे माध्यम के पास आते हैं। माध्यम क्या करता है? माध्यम इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। तो जब आप एक मेरे जैसे माध्यम के पास आते हैं तो माध्यम आपको उस सोल से कनेक्ट कराता है। कनेक्ट करा के बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कई बार सडन डेथ हो जाती है, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से क्या हो गया, ख़त्म हो गए। उस केस में बहुत सारे अनकहे क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं कि एकदम क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या हार्ट अटैक आ गया, क्या चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कई बार अर्ली डेथ हो जाती है, बहुत सैड है, बट कई बार बहुत यंग एज में बच्चों की डेथ हो जाती है। पेरेंट्स इस लॉस को नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो आपके मन में ये सवाल रहता है कि क्यों ऐसे, ये क्यों चीज़ हुई, मेरे बच्चे के साथ क्यों चीज़ हुई, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मेरे से कोई पाप हो गया, या क्या मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है, ये चीज़ जो है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डेथ के अराउंड, जो इंसान खोने के बाद भी आपको बहुत ट्रबल करते हैं। उन क्वेश्चंस के जवाब लेने आप एक माध्यम के पास आते हैं, जो जेन्युइन माध्यम होते हैं। जैसे आप मेरे पास आते हैं, मैं कभी भी आपसे नहीं पूछती हूँ कि आप किससे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि आप मम्मी से बात करने आए, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड आ जाएगा कि अच्छा मम्मी से आए हैं, मम्मी कहेगी हाँ बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ये सारी बहुत जनरल बातें हैं, लेकिन आप इतने दुख में हैं कि आपको वही बातें भी बहुत सच्ची लगेंगी। लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं आंचल, तो या किसी भी आप जेन्युइन मीडियम के पास जाएंगे, वो आपसे कभी भी पूछेंगे नहीं कि आप किन से कनेक्ट करने आए, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि आपका दुख इतना बड़ा है कि वो सोल भी आपका दुख अभी तक फील कर पा रही है, और वो सोल अपने आप आएगी आपसे बात करने, आपको रिलीफ देने। क्योंकि आप जो दुख फील कर रहे हैं, जो छटपटाहट फील कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से फील कर रहे हैं ना, उनके जाने की वजह से ही फील कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरा सेशन स्टार्ट होता है, मेरा ऑनलाइन ही रहता है, क्लाइंट आते हैं, और जैसे ही क्लाइंट आते हैं मैं क्लाइंट से कुछ भी नहीं पूछती हूँ, बस थोड़ा सा उनको बताती हूँ कि ऐसे सेशन रहेगा, और इधर से जैसे ही वो एनर्जी, वो सोल आगे आना शुरू होती है, वो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू करती है। वो सोल सबसे पहले वो बताएंगे कि वो मेल थे, फीमेल थे, उसके बाद वो बताएंगे वो कैसे दिखते थे। मतलब क्लाइंट के बताने से पहले क्लाइंट ने कुछ भी नहीं बताना मुझे, क्लाइंट ने सिर्फ मुझे बताना है। मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आपने सिर्फ 3 वर्ड्स पे काम करना है मुझे, कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपने बोलना है यस या नो या मे बी। आपने यस के अलावा मुझे और कुछ शब्द ही नहीं देना है कि हाँ वो तो ये करते थे, नो, नथिंग एट ऑल। क्योंकि अगर आपने मुझे बता दिया और मैंने आपको फिर वही चीज़ बताई, तो आप कैसे विश्वास करोगे कि ये आपकी ही मदर हैं या फादर हैं या स्पाउस हैं। तो सोल आती हैं आगे, पहले वो अपने मेल फीमेल बताया, अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसके बाद आंचल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं आर द मेमोरीज दैट दे हैड विद दिस पर्सन। तो वो याद दिलाते हैं कि हम एक वेकेशन पे गए थे जहाँ पे हिल्स थी, बीच में लेक थी, तुम और मैं एक बोट पे थे, और वो पूरा सीन मेरी आंखों के सामने इमर्ज हो गया। हाँ, दिखाते हैं वो जस्ट लाइक अ मूवी। और जब मैं वो सीन क्लाइंट को बताती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ वो सीन है, लेकिन जब मैं क्लाइंट को बताती हूँ तो उनके लिए तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पल है जो उन्होंने दोनों ने साथ में जिया है। वो कहते हैं यस, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। मेमोरी के अलावा सोल्स को हमेशा पता होता है कि इस मोमेंट में हम अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इन क्लाइंट के बिना क्वेश्चन पूछे ही
सोल उस बारे में बात करना शुरू कर देती है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई, अभी पिछले वीक की बात है, वो आई और अपने फादर से कनेक्ट होने आई थी वो। तो फादर आए, फादर ने बात करना शुरू करी और फादर ने मुझे बोला कि ये खुश नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो कह रहे हैं आप खुश नहीं हो। वो कहती नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरा काम है आपको बताना जो वो मुझे बोल रहे। फिर फादर ने बोला कि नहीं ये अपनी मैरिज में खुश नहीं है। फिर मैंने उनको बोला, वो कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ मुझे देखती रही। अब मैं तो एक साइकिक हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि आप शायद नहीं बात करना चाह रहे उसके बारे में। फिर फादर ने मुझे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि नहीं, मैरिज में ना खुश रहने का रीज़न ये है कि उसके हस्बैंड से उसकी इतनी बन नहीं रही, शी इज़ नॉट हैप्पी। ओके। तो मैंने जैसे ही उनको ये चीज़ बोली और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप यहाँ अपने पापा से बात करने आए हो, आप कुछ नहीं छुपा सकते पापा से। उनको अभी भी आपकी उतनी ही फिक्र है जितनी जब वो यहाँ थे तब थी। एंड शी ब्रोक डाउन, शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मैम तब भी मुझे सिर्फ पापा ही समझते थे और आज भी मैं हैरान हूँ कि पापा को अभी भी पता है कि मैं क्या किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ। एंड उसके बाद वो ओपन अप होना शुरू हुई, उन्होंने जो बोलना था उनसे बोला और पापा ने उनको जो बोलना था समझाया। बट कहने का मतलब ये है कि सोल्स ने सिर्फ एक अपनी बॉडी खोई है। हम सब, आप, मैं, हम पहले एक आत्मा है, बाद में शरीर है। तो बॉडी खोने की वजह से आपका उनसे कनेक्शन नहीं ख़त्म हो गया, राइट। और दूसरे साइड पे उनको हमारी एक एक चीज़ पता है, एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उनको अब एक हायर पर्सपेक्टिव से समझ में आ रही हैं। अगेन मैंने आपको बताया ना, वो इंटरफियर नहीं कर सकते आपकी लाइफ में क्योंकि फ्री विल है हमारे पास। तो कई बार अगर आपको लाइफ में बहुत आप परेशानी से जूझ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को थॉट भेजते हो ना कि पापा प्लीज़ जस्ट मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ इस चीज़ में, और आप देखोगे कि हाँ आपको वाकई में रिलीफ मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे वो हेल्प मांगी। तो अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे आपने कहा कि वो अपने फादर से कनेक्ट होना चाहती थी, सोल आफ्टर डेथ एक नया जन्म ले लेती है, राइट? तो वो सोल तो अब वहाँ है, करेक्ट। तो अगर मुझे अपने फादर से जुड़ना है, अब वो तो कहीं और जन्म ले चुके हैं, तो क्या तब भी मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाऊंगी? बिल्कुल। ये जो आपका क्वेश्चन है आंचल, ये सारे लोगों का, मेरे पेज पे अगर 1 लाख बंदा है तो 1 लाख में से 99,000 का यही क्वेश्चन होता है कि मैम अगर सोल ने ये शरीर छोड़ दिया और सोल ने दूसरा शरीर ले लिया तो हम कैसे उनसे बात कर पाएंगे? हम लोग सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन पे तो कर सकते हैं कि जब कहते हैं ना कि 13 दिन तक तो आत्मा वहीं रहती है, तो 13 दिन तक तो समझ में आता है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि उन्होंने कहीं और जन्म नहीं लिया है। करेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया है तो फिर वो हमसे कैसे कनेक्ट होंगे? यस, तो ये इसका आंचल, ये मैंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब मैं इस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने भी अपने गुरु से पूछा था, बट उन्होंने उस समय भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे मन में था, जिसका मुझे धीरे धीरे जो मेरे गाइड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने अब जाकर मुझे इसका आंसर समझाया है। जो बहुत बार जब सोल्स मेरे पास सेशंस में आती हैं वो भी इस आंसर को रीआइट्रेट करते हैं कि यस ये बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आप अपनी एक सोल को एक सर्कल जैसे मानिए, सन जैसे मान लीजिए। सर्कल को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट एक 1/4 हो गया। उसी तरीके से अगर आप एक सोल को एक सर्कल माने और उसको हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 360 डिग्रीज हो गई। जब सोल एक शरीर चूज करती है तो उस गोले की 1 डिग्री इस शरीर से जुड़ती है। सबसे पहली बात, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि ये बॉडी ऐसी है, सोल एक शरीर रूपी सोल नहीं है, सोल एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। लेकिन सोल को कई लोग सोचते हैं कि वो पूरे शरीर जैसे ही इस शरीर के अंदर है, वैसा नहीं होता है। सोल एक एनर्जी फॉर्म है जो आपकी बॉडी में प्रवेश करती है। इट डजंट मीन कि वो आपकी पूरी बॉडी में एज शरीर है, नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो फ्रॉम देयर कमिंग टू, जब मैंने आपको समझाया कि जो 360 डिग्री हैं उसमें की 1 डिग्री ने इस शरीर के अंदर प्रवेश किया
और इससे वो हमारे स्पिरिचुअल चक्र से हमसे कनेक्टेड रहती है। बाकी जो 359 डिग्रीज हैं इस समय आपके जो सोल के बाकी अंश हैं, सोल को एक क्रिएटर ने इसलिए बनाया है कि सोल का पर्पस ही है टू लर्न, राइट। सोल क्यों बनाई है क्रिएटर ने? क्योंकि सोल क्रिएटर जो है सोल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। हम सारे ही उसी सोर्स का अंश हैं, सारे ही हम उसी भगवान का अंश हैं, ठीक है। तो जो इस समय बाकी आपकी 359 पार्ट्स हैं ऑफ दैट सोल, वो भी कहीं ना कहीं किसी शरीर में उन्होंने, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अर्थ पे ही, बहुत सारी जगह होती है ब्रह्मांड में जहाँ पे आप इनकारनेट कर सकते हैं, वहाँ पे इनकारनेट करके आप अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। ओके। अब ये जो एक अंश इस शरीर में आया एज शिल्पी, जब मेरा ये शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, मैंने ये शरीर यहाँ छोड़ दिया, मैं इस शरीर के साथ जो भी चीज़ें मैंने सीखी, जो भी मैंने मेमोरीज बनाई, जो भी मैंने माइंड में चीज़ें सीखी, पर्सनालिटी, उन चीज़ों को ले जाकर जो दोबारा वो जो गोला मैंने आपको समझाया उस चीज़ में जाके मैं मर्ज हो गई। ओके। आप समझ रहे हो? लेकिन शिल्पी एज अभी 359 बाकी भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये अलग अलग जगहों पे, तो ये कांस्टेंट एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप पैदा भी हो रहे हो, मर भी रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर भी रहे हो। अब आपका क्वेश्चन है कि ये शिल्पी तो चली गई, ये शिल्पी जब वापस उस सोल में चली गई तो शिल्पी ने कहीं और भी इनकारनेट कर लिया, वो तो बाकी अंश भी कर ही रहे हैं। अब आप आते हो सपोजिंग एक मीडियम के पास और आप कहते हो मुझे शिल्पी से कनेक्ट होना है। आपने मुझे नहीं बताया आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो, बट आप यहाँ शिल्पी के लिए आए हो। जब आप यहाँ शिल्पी के लिए आए हो तो एज अ मीडियम मैंने सिर्फ ये थॉट भेजी है कि आज आंचल मेरे पास आ रही हैं, जिनके लिए भी वो आ रही हैं वो आगे आए, ठीक है। जिनके लिए भी वो आ रही है, मुझे नहीं पता कि किन के लिए वो आ रही है। उस सोल का वो जो 1 डिग्री था, उसको पता है कि आंचल मुझे उस 1 डिग्री में शिल्पी के रूप में जानती थी, तो वो अंश उस बॉडी की जो पर्सनालिटी, जो माइंड और जो मेमोरीज थी उनको आगे लेके आएगा। वो बाकी 359 वाले आगे लेके नहीं आएगा क्योंकि उसमें आप शिल्पी को नहीं जानती, वो तो अलग अलग कैरेक्टर, वो तो अलग अलग हो गए ना। लेकिन एज आंचल आप शिल्पी को इस शरीर में जानती थी। तो जब मैं ओपन करती हूँ स्पेस, तो आप जिस सोल के अंश को आप जानते हो वो अंश आगे आता है, वो आगे आता है और वो सबसे पहले आते ही मुझे दिखाएगा कि वो एक फीमेल थी। तो आप बिल्कुल कहोगे यस, उनकी नेचर ऐसी थी, बहुत एक लाइट नेचर थी, बहुत सोशल पर्सन थी, बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। आप कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, बिकॉज आप उस इंसान को जानते थे उस शरीर में, मैं तो नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं ये बातें बताना शुरू करूँगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ। और फिर हम मेमोरीज़ की बात करते हैं, कोई बहुत कॉमन इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ तो आप समझोगे कि हाँ, ये वही सोल है जो उस शरीर में थी, लेकिन वो पूरा सोल नहीं है। वो सोल का सिर्फ एक अंश ही आई थी, जो अंश वापस चला गया और अब आपसे कनेक्ट करने फिर वही अंश आ रहा है। तो आपके जो प्रश्न हैं उसका जवाब ये था कि आपने जिनको खो दिया है 15 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर आप उनसे कनेक्ट करने आते हो तो ये जो अंश है ये हमेशा उस सोल का पार्ट रहेगा ही, हमेशा रहेगा। इसलिए आप कभी भी आओगे, अगर मीडियम के पास आप आ रहे हो, मीडियम उस अंश को आगे लाने में हेल्प करते हैं। ओके। तो इनकी जो नेचर होती है, जैसे आपने कहा कि वो बहुत जगह पे जन्म ले चुके होंगे, तो इनकी जो नेचर होती है वो सेम होती है, अलग अलग होती है? उस अंश की पर्सनालिटी हमेशा सेम रहेगी। ओह, उस अंश की पर्सनालिटी। लेकिन जो सोल है एज अ होल, कई बार आपने आंचल ये ऑब्जर्व किया होगा, डेजा वू की हम बात करते हैं कि आपने ये फील किया, अरे ये चीज़ मैंने अभी कहीं तो करी थी, मुझे याद आ रहा है ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। राइट, हमने सबने फील किया राइट। क्या है डेजा वू? डेजा वू यही है कि वो मोमेंट आपने कहीं और किसी पैरेलल यूनिवर्स में सेम मोमेंट लिव किया। सच में पैरेलल यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट होता है? वही तो मैंने आपको समझाया कि जब हम उन 359 अंश की बात कर रहे हैं, एक क्रिएटर ने सोल को एक्सपीरियंसेस के लिए बनाया है, सीखने के लिए बनाया है।
तो ये सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अवेलेबल, चाहे वो अर्थ में हैं चाहे कहीं और हैं, वो एक सोल के लिए एक्सपीरियंसेस हैं। आप सोचो कि आपने एक बच्चे को प्लेग्राउंड में छोड़ दिया, प्लेग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें, राइट। बच्चे ने जब तक हर एक स्लाइड और स्विंग पे नहीं चढ़ के देखेगा, उसको नहीं पता लगेगा कि वो स्लाइड और स्विंग उसको कितनी खुशी दे रहा है या कितना दुख पहुंचा रहा है। सेम फॉर द सोल। सोल के लिए इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं टू एक्सपीरियंस, और जब तक वो अलग अलग जगहों पर जाके उन शरीर में प्रवेश करके वो लिव नहीं करेगा, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा कि हाँ, ये भी एक्सपीरियंस मेरे लिए ठीक था, या इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया, या इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये नहीं सिखाया। तो फ्रॉम अ सोल्स पर्सपेक्टिव, ये जो भी लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है।